नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, क्या आप भी अपने बोगनविला में अब कुछ काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फूल पाने के लिए? तो जो मैं आपको खाद बता रही हूँ आप वो डाल सकते हैं। मैं डाल रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। देखो, ये बोगनविला की बनावट कुछ अलग ही है। तो अब बरसात ख़त्म हो गई है दोस्तों, तो हमें अब अपने बोगनविला में बहुत सारे पौधों में काम करना है, क्योंकि अब इनमें फूल खिलेंगे। ज़्यादा बरसात में तो खिल नहीं रहे थे, तो आपको भी इनमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र डालना है, तभी आपको इनमें अच्छे अच्छे फूल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ लिया है मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट। आप देख सकते हो कि ये जो मूंगफली के छिलके होते हैं ये तो डिकम्पोस्ट होते नहीं हैं, इनको काफ़ी टाइम लगता है। तो और यहाँ पे लिया है मैंने, ये देखो, ये टैबलेट्स। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको मतलब आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही सस्ते में। तो हम ये मेरे पास, क्योंकि 6 पौधों में मुझे डालना है, बाकी तो मैंने रिपोर्टिंग करी हुई है, तो उनमें तो मैंने पहले से अच्छे से फर्टिलाइज़र डाला हुआ है। और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से कूट लूँगी, और मैं आपको ये बताऊँगी कि ये मैंने क्या डाला है। ये हल्दी नहीं है दोस्तों। तो वैसे तो किचन वेस्ट कंपोस्ट पूरे पोषक तत्वों से भरा होता है, हमें और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, पर जब मेरे पास है तो मैंने डाल दिया। मेरे पास जब जो खाद होती है मैं तब वो डाल देती हूँ, और साथ ही मैं आपको अपडेट भी बता देती हूँ। दोस्तों देखो, ये मेरे वो बोगनविला हैं जिनको मैंने रिपोर्ट किया था यहाँ पे, और मैंने इनकी उस समय हार्ड प्रूनिंग करी थी ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो कुछ कुछ की मैंने फिर सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर दी। देखो, मैंने कल ही यहाँ से फिर इनको काटा है। कितनी सुंदर सुंदर नई नई पत्तियाँ आ गई हैं। और इस वाले को रिपोर्ट नहीं किया था मैंने, अब देखूंगी। मतलब मैं पता है क्या करूँगी इसे। अभी तो खैर मैंने शाम को पानी डाला हुआ, क्योंकि आजकल तेज़ धूप आ रही है। तो मैं इसमें ऐसे करूँगी कि जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, इसकी कुछ मिट्टी निकाल दूँगी, और कुछ मिट्टी निकालने के बाद जो भी खाद है वो मिक्स करके डाल दूँगी। बाकी आप ये देख सकते हो इनका रिज़ल्ट कितना अच्छा रहा है। काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे हो गए हैं, और जो इनकी नई पत्तियाँ आती हैं वो देखने में कितनी सुंदर होती हैं। दोस्तों, ये है मेरे सारे बोगनविला, और देखो मैंने इनमें पानी नहीं डाला है ना, तो इनकी पत्तियां आपको मुरझाई हुई सी लग रही होगी, और अब इनमें सब में कलियां बन रही हैं बहुत ही सुंदर सी। और ये वाले जो बोगनविला है ये सब मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो अब इनमें डालना है फर्टिलाइज़र, क्योंकि कलियां बन रही हैं ना। तो इन्हें तो मैंने रिपोर्ट कर दिया था, इसको रिपोर्ट कर दिया था, और एक इसको रिपोर्ट करा था शायद, और अब आज करूँगी इसको रिपोर्ट, और बाकी उनमें जो है उनमें फर्टिलाइज़र डाल दूँगी मैं। तो दोस्तों, इन सब की मैंने गुड़ाई तो कर दी है, और इसे मुझे निकालना है। तो इसकी मैंने मिट्टी हटा दी थी, और ये ऐसे आराम से निकल गया है, क्योंकि ये मैंने उस समय ऑनलाइन मंगाए थे तो जल्दी जल्दी में सेरेमिक पॉट में लगा दिए थे। तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि रूट बॉन्ड होके सेरेमिक पॉट को तोड़ दे, इससे पहले ही मैं इसे रिपोर्ट कर देती हूँ। और ये थीमा वैरायटी है, मुझे इसी का ही पता है, बाकी और मुझे किसी का नाम नहीं पता। देखो, इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर होती है, और कहते हैं ये ना लगातार फूल देता है। जिसने भी कहा है तो मतलब सही कहा है, ये भी लगातार फूल देता रहता है। और ये वाली भी मुझे सबसे अच्छी लगी। ये भी मतलब सिर्फ बरसात में फूल नहीं खिले थे, अब इसमें लगातार फूल खिलते रहते हैं, रुक रुक के ना। सिर्फ बरसात में नहीं खिलते, बाकी मतलब ये फूल देता ही रहता है। ये तो मैंने बहुत दूर से मंगाया था, हल्द्वानी से। दोस्तों, वैसे तो अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल रहे हो तो कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होता है ना, वो सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, क्योंकि सारे सब्जियों के छिलके होते हैं, सारे फलों के छिलके होते हैं। तो इसलिए हमें कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। यहाँ पे ये एक्सपायरी मल्टीविटामिन की टैबलेट्स पड़ी थी, तो वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी। ये हल्दी नहीं है। और यहाँ पे कैल्शियम की टैबलेट्स पड़ी हुई थी, काफ़ी सारी पड़ी थी एक्सपायरी। मैं दिखा देती हूँ आपको एक, बल्कि ये भी है। तो ये एक्सपायर हो रखे थे, तो मैंने सोचा अपने प्लांट्स में ही यूज़ कर लेते हैं, फेंकने से तो अच्छा है। दोस्तों, अगर आप ना कैल्शियम की कमी पूरी करना चाहते हैं अपने पौधों में, तो आप मतलब बहुत सस्ता जुगाड़ भी कर सकते हो। उसके लिए या तो आप चूना यूज़ करें, या फिर आप अंडे के छिलके, अगर आप अंडे खाते हो तो उसके छिलके रख के वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आप वो इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है हमें। और दोस्तों, सबसे सस्ता तो होता है चॉक पाउडर, मतलब जो चॉक आती है जिससे हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। पहले मतलब हमारे टाइम पे तो लिखते ही थे, तो वो चॉक मतलब सबसे सस्ता होता है। तो आप उस चॉक को ला सकते हो। वो सस्ती ही मिलती है, एक डिब्बी बहुत सस्ती मिलती है, और एक डिब्बी बहुत सारे पौधों के लिए हो जाती है, बहुत ही सारे पौधों के लिए। और अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो बाज़ार में तो खैर मिलता ही है कैल्शियम, ये जो पाउडर होते हैं ये सारे। तो अगर आप मतलब इस तरीके से करते हो ना, तो आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। ये देखो, यहाँ पे ये लीची के वो अब डिकम्पोस्ट हो रहे हैं ये,
और मूंगफली के छिलके भी ऐसे ही हैं। तो आपके पास जो भी खाद हो आप वो डाल सकते हो। और सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या बर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, सारी खाद मतलब एक जैसा ही काम करती है। गोबर की खाद आपको तो पता ही है, पहले ज़माने में गोबर की खाद ही यूज़ होती थी, तो तब भी हमारी सब्जियां, फल फूल सब मतलब बहुत भरपूर होते थे। और जो गोबर की खाद होती है वो थोड़ा स्लो रिलीज़ होती है। और ये जो केमिकल, इसे केमिकल ही कहेंगे हम, ये जो कैल्शियम की वो डाली है मैंने और मल्टीविटामिन डाली है। वैसे मैं सारा ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ अपने फूलों में, कभी भी कोई केमिकल यूज़ नहीं करती। मतलब मैं फर्टिलाइज़र ख़रीदती नहीं हूँ दोस्तों बाज़ार से, या तो मैं किचन वेस्ट बना लेती हूँ और या फिर मतलब मैं सिर्फ गोबर की खाद डालती हूँ। पत्तियों की खाद भी मेरी तैयार हो रही है, तो पत्तियों की खाद भी पौधों के लिए बेस्ट होती है। दोस्तों अगर आप केमिकल खाद यूज़ करते हो तो अलग अलग तरह की पोटास बाज़ार में मिलती है, आप उसे यूज कर सकते हो। और मतलब आपको जिस भी नर्सरी में जाओगे ना तो रहती है नर्सरी में काफ़ी, जो बीज भंडार होते हैं वहाँ भी होती है। और अब तो ऑर्गेनिक भी आने लग गए हैं। दोस्तों ये सब एक्सपायरी दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसलिए यूज़ कर लिया है, वरना मतलब मैं केमिकल यूज़ करती नहीं हूँ। लेकिन फूल वाले पौधों में आप केमिकल यूज़ कर सकते हो। जो अगर आप कोई सब्जी फलों के पौधे लगाते हो तो उनमें केमिकल यूज मत किया करो, वो क्योंकि हमारे खाने के लिए होते हैं ना। लेकिन फूल वाले जो पौधे होते हैं उनमें हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक एक मुट्ठी डाल दूँगी, एक एक मुट्ठी पर्याप्त होगी इनके लिए। सभी में डाल दूंगी और फिर अच्छे से इसको हम वो भी कर देंगे। सब में डाल देती हूँ, पहले मैं इसमें भी डाल देती हूँ। उसको तो मैंने रिपोर्ट किया हुआ है तो उसमें नहीं डालूंगी मैं, बाकी इसमें डाल देती हूँ। वैसे तो रिपोर्ट इसे भी करना है पर अभी कोई पॉट खाली नहीं है। देखो इसकी जड़ें इस तरीके से ऊपर आ गई हैं, तो इसमें भी डाल देते हैं एक मुट्ठी। दोस्तों यहाँ मैंने इनकी अच्छे से रिपोर्टिंग कर दी है और इनमें पानी भी डाल दिया था अच्छे से। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तो हर दिन आपके किचन से सब्जियों के, फलों के छिलके निकलते होंगे, आप उनको रात को भिगा दें। मतलब एक दिन तक भिगा के रखें। जैसे ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप एक दिन भिगा कर और फिर उनमें डाल सकते हैं। जो भी सब्जी फलों के छिलके, प्याज के छिलके हर किसी के किचन से रोज़ निकलते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप वो डाल सकते हैं। देखो कितने सुंदर खिल रहे हैं। और अब देखो उस समय आपने देखा होगा ना, इनकी पत्तियां ऐसे मुरझा रखी थी बिना पानी के, तो पानी देने के बाद ये काफ़ी अच्छे हो गए। कितने सुंदर सुंदर रंग है, वो देखो कितना सुंदर रंग है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और उसमें एक हाइप का ऑप्शन आता है, आप वो भी दे सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।